या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आज हम सुनेंगे माँ के 5वें स्वरूप स्कंद माता की कथा। स्कंद माता की पावन कथा आइए सुनते हैं और इनके महत्व के, इनका कैसा रहन सहन था माता रानी का। बहुत ही सरल और सादा। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवन में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं की तरफ ऊपर और बाईं वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है, बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है और ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। शास्त्रों में इसका काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा से कहा कि प्रभु ऐसा कर दे कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उनकी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तारकासुर के आतंक को देखते हुए जब देवताओं ने प्रार्थना की तो फिर उसके बाद भगवान महादेव और का विवाह हुआ। तो उसके बाद जब कार्तिकेय पैदा हुआ, फिर कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और तभी से इस कथा का प्रचलन है। माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने का आने साथ ही इन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। वहीं प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान की प्राप्ति मनोकामना पूर्ण होती है और माँ आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती है। वहीं देवी भागवत पुराण के अनुसार भोलेनाथ की अर्धांगिनी के रूप में माँ ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया था। स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता कहते हैं। और ये थी कथा स्कंद माता की। आपको सभी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कथा को औरों के साथ भी लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी स्कंद माता के व्रत के दिन इस कथा को अवश्य सुने। स्कंद माता के व्रत वाले दिन इस कथा को सुनने से हमारे बच्चों को शुभ फल मिलता है और माँ बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती है। प्लीज़ कथा को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। और आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी कथाएं समय से मिल सके और संपूर्ण जानकारी मिल सके। और एक लाइक करें ताकि हमें अच्छी कहानियां प्रस्तुत करने के लिए प्रेरणा मिलती है। और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। राधे राधे। मेरी यही प्रार्थना है, भगवान आपके सभी के बच्चों को दीर्घायु और अच्छी सेहत प्रदान करे जो भी कथा को सुन रहा है। राधे राधे।